आरा लोकसभा के इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद माले जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुदामा प्रसाद ने कहा कि मोदी सरकार में पिछले 10 वर्षों के शासनकाल में देश के संविधान व लोकतंत्र को खत्म करने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार देश के खेती, रोजगार, व्यवसाय और सामाजिक सद्भाव को लगातार कमजोर करने का प्रयास कर रही है। इनके सांसद अनंत हेगड़े ने तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को बदलने, देश के लोगों से 400 सीट जिताने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जब पहली बार आरा से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जिले में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक प्लांट नहीं लग सका। बड़ारा प्रखंड के गुंडी गांव को भी गोद लेने की घोषणा की है, लेकिन आज तक गुंडी गांव विकास के लिए तरस रहा है। जिले के बेरोजगार रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन के लिए मजबूर हैं। ऊर्जा मंत्री जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग में बिजली के नाम पर जनता के पैसों को लूटा जा रहा है। गरीबों के घरों में लाखों रुपए का बिजली बिल आ रहा है। फर्जी बिजली बिल से जनता परेशान है। जिले की खेती की सिंचाई के लिए सोन नहर का आधुनिकीकरण की लंबित मांग आज तक पूरी नहीं हुई, जिसके चलते खेती घाटे का सौदा बनकर रह गई है। उन्होंने आगे कहा कि ऑनलाइन व्यापार के कारण फुटपाथी दुकानदार व छोटे मंझले व्यवसायी बर्बादी के कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि सांसद को अपने 10 वर्षों का शासनकाल का रिपोर्ट जारी करना चाहिए। महागठबंधन प्रत्याशी सुदामा प्रसाद ने कहा कि जनता के इन बुनियादी मुद्दों को लेकर चुनावी एजेंडा बनाकर चुनाव लड़ा जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माले राज्य कमेटी सदस्य विजय ओझा, क्यामुद्दीन अंसारी, आरा नगर सचिव दिलराज प्रीतम, जिला स्थायी समिति सदस्य जितेंद्र सिंह, अधिवक्ता अमित कुमार बंटी शामिल रहे। महागठबंधन की प्रत्याशी बनाया गया है, क्या आपका क्या मुद्दा रहेगा? पार्टी क्या मूलतः पार्टी का माने परमानेंट 12 महीना 24 घंटा का जो मुद्दा है, एजेंडा है, वो है जो पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा, संविधान की रक्षा और जो एक फांसीवादी हमला है यहाँ जनता के हर तबके पर और लोगों की न्याय संगत समस्याओं को सुनने के बजाय जिन समस्याओं के समाधान का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई थी। रोज़गार का सवाल कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया आएगा, किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी, 2022 तक हर गरीब के सिर पर छत होगा। उन वायदों से सरकार कहा जाए कि बिल्कुल ही रिफ्यूज़ कर रही है और वो धार्मिक एजेंडों को सामने ला करके जनता के वर्गीय एकता में वो फूट पैदा करने का हर हमेशा अभियान चला रही है। तो ये सामाजिक शांति, सुरक्षा और सद्भाव, लोकतंत्र की रक्षा जो है, संविधान की रक्षा, ये हमारे एजेंडे की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। इसके बाद अगर आप यहाँ हम चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमारी ये प्राथमिकता होगी कि भोजपुर जिला जो कृषि प्रधान जिला है और यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है और यहाँ की हर चीज़ जो है खेती पर निर्भर है। यहाँ का रोज़गार, यहाँ के नौजवानों की पढ़ाई, यहाँ का शादी ब्याह, मरनी जीनी सब कुछ खेती पर है। जिस साल खेती बेहतर होती है, अच्छा दाम मिलता है किसानों को, उस साल किसानों के साथ साथ जनता के हर तबके में खुशहाली रहती है, बाज़ार गुलजार रहते हैं। और जिस साल खेती खराब हो जाती है, भाव नहीं मिलता, उस समय ये ज़िला कहा जाए कि दूध से कराह रहा होता है। कृषि की जो जीवन रेखा है, यहाँ सोन नहरें हैं, लेकिन सोन नहरें अपनी बर्बादी पर 8 आंसू बहा रही। 1872 की बनी ये नहरें 100 साल पुरानी हो गई हैं। नहरों में के निचले छोर तक पानी नहीं आ रहा है, इसलिए कि बरसों पुरानी जो यहाँ के किसानों की मांग है कि भाई इंद्रपुरी जलाशय में पानी के रोकथाम की व्यवस्था नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, कदवन में एक जलाशय का निर्माण हो, जिसका कहा जाए कि शिलान्यास भी 1990 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने किया था, वो बन जाए तो ये ज़िला हमेशा खुशहाल रहेगा। हमारी चुनावी प्राथमिकता में ये रहेगा, दूसरे नंबर पर रहेगा। और एक और सबसे बड़ी बात की जो भूमिहीन गरीब किसान हैं, जो यहाँ के खेत मजदूर है, बटाईदार किसान हैं, उनकी खेती जो है घाटे में जा रही है, आम किसानों की खेती। और घाटे की खेती की वजह से जो भूधारी किसान लोग हैं, जिनके पास रोज़गार का दूसरा विकल्प है, वो खेती बटाई पर लगा रहे हैं। तो कल के खेत मजदूर आज बटाईदार किसान हैं।
लेकिन बटाईदार किसानों को केंद्र राज्य सरकारों की कृषि योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। हज़ारों करोड़ का जो कृषि बजट है वो कागज़ों पर फाइलों में दब करके रह जाता है। उसका लाभ बिचौलिए लेते हैं या जो ज़मीन के मालिक हैं जो खेती नहीं करते हैं लेकिन ज़मीन के कागज़ के आधार पर वो खेती का लाभ ले जाते हैं। तो हमारी ये मांग है और हमारा ये प्रयास भी रहेगा लोकसभा के अंदर भी कि जो है बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाए। हम ये लगातार मांग कर रहे हैं, विधानसभा के अंदर भी हमारा विधायक दल लगातार उठा रहा है कि भाई बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन हो, उनको पहचान पत्र दिया जाए ताकि उन्हें भी डीजल सब्सिडी का लाभ मिले, उनका भी क्रय केंद्रों पर सरकारी रेट पर अनाज की खरीद हो, उनका भी बैंक में केसीसी खुले और उन्हें भी कृषि यंत्रों का लाभ मिले जो बिल्कुल ही सिरे से गायब है। अगर बटाईदार किसान खेती कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन बटाईदार किसानों को खेती का कृषि का लाभ मिलना चाहिए और हम इसके लिए लोकसभा में जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएंगे। और सर्वोपरि जो शुरू से ही जब से हमारी पार्टी का निर्माण हुआ है कि जब यहाँ माने गरीब गुरबों को अगर व्यवहारिक रूप से तो कहें तो दलित पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियों को यहाँ दादा बाबू लोगों के सामने खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, उनकी इज्जत प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ होता था। ये सर्वोपरि एजेंडे में रहेगा। जनता का जो मान सम्मान है कि जनता सर उठा करके समाज में चल सके, उसे बराबरी का अधिकार मिले और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। और पिछले दिनों जो हम लोगों ने इस दिशा में प्रयास भी किया कि भाई 17 महीने में जो रोज़गार का अवसर मिला बिहार के अंदर, जो महागठबंधन की सरकार बनी 17 साल में जो नहीं हुआ वो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार ने किया। लगभग 5 लाख नौजवानों को नौकरी। यह भारत का पहला राज्य है जहां किसी एक विभाग ने एक दिन में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। 1.5 माह के अंदर करीब 2,17,000 और जातीय गणना करवाया जिसमें ये बात उभर करके आई कि आज जो है समाज के निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास ज़मीन कितनी है, उनके पास आवास की स्थिति क्या है, उनके पास रोज़गार की क्या स्थिति है। उसमें फुटपाथी दुकानदार भी हैं, शहरी गरीब भी हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके तय जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई और उस दिशा में सरकार काम कर ही रही थी, तब तक महागठबंधन की सरकार को गिरा दिया गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और जो है एक जो बेहतर प्रयास हो रहा था विकास बिहार में विकास का, उसको रोकने का काम किया गया। ये 17 साल में सरकार ने जो कुछ नहीं किया, महागठबंधन की सरकार ने 17 महीने में किया। यही मैंने कहा जाए कि सुशील कुमार मोदी जी हैं जो एनडीए की सरकार में उप मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ही कहा था कि भगवान भी धरती पर आ जाएगा तो वो नियोजित शिक्षकों को परमानेंट नहीं कर सकता है, उन्हें सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं दे सकता है। लेकिन महागठबंधन की सरकार ने ये करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ये आज पूरे देश के हर राज्य में हर सरकारों को ये एजेंडा तय करना पड़ रहा है, रोजगार का एजेंडा और जो है आरक्षण का एजेंडा। गणना की बात हो रही है कि पूरे देश में ये गणना करवाया जाए। और हम लोग देख रहे हैं कि आज जो जिस तरह से संविधान को और लोकतंत्र को दरकिनार करके एक राजा महाराजा की तरह नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं। चला क्या रहे हैं? वो लोकतांत्रिक तरीके से देश नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो देश को हाँक रहे हैं। जो लोकतंत्र में विपक्ष जो है सरकार का अंग होता है, हमारे बिहार विधानसभा के अंदर भी लिखा है। लेकिन वो अंग समझते ही, वो दुश्मन समझते हैं विपक्ष को कि कोई अगर हमारी नीतियों की आलोचना करता है, अगर कोई रोज़गार की मांग करता है, हमारे पुराने वायदों की याद दिलाता है, किसान अगर खेती में विकास की बात करते हैं तो वो हमारे दुश्मन हैं। उनको ईडी के जरिए परेशान करेंगे, उनको सीबीआई के जरिए परेशान करेंगे। एक तरफ ये राजनीतिक विरोध को कहा जाए कि कुचलने का षड्यंत्र चल रहा है। जैसे हेमंत माननीय मुख्यमंत्री माने जो झारखंड के थे उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री थे उनको गिरफ्तार किया गया है। ये हर जगह जो है विपक्ष की आवाज़ सुनना ही नहीं है। और दूसरे तरफ देश को के कॉरपोरेट घरानों पर, कंपनियों पर उनका खाता सीज करके ये चंदा वसूल कर रहे हैं। हम लोग तो देखते थे 80 के दशक में यहाँ रंगदारी चलता था आरा शहर में कि बड़े बड़े व्यापारियों के यहाँ गुंडे मवाली जाते थे कि 25,000 दो, 50,000 दो, नहीं तो गोली मार देंगे।
उसी तरह से ये सरकार जो है ईडी का सहारा लेकर के कंपनियों के खातों को सील कर रही है और फिर उन कंपनियों के खाते से इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा जा रहा है, तब उनको काम करने का मौका मिल रहा है। राजनीतिक विरोधियों को ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, अब इनको कार्यकर्ताओं पर, अपने कार्यकर्ताओं पर और चुनाव के एजेंडों पर भरोसा नहीं है, तभी जो है ये माने इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं कि हम भाई रेलवे दे देंगे अडानी को, कोई हमारा क्या करेगा, हम राजा हैं, हम गैस पेट्रोल दे देंगे अंबानी को, कोई क्या करेगा, हम कृषि कानून के जरिए देश की खेती कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे, हम जल जंगल ज़मीन को कॉरपोरेट घरानों को दे देंगे, क्या करेगा कोई। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है और इसलिए इसको रोकना ज़रूरी है। अगर मोदी जी की सरकार फिर 2024 में बन गई तो इस देश का लोकतंत्र, संविधान, देश सब कुछ ये ख़त्म हो जाएगा। ये कहीं राजा महाराजा की तरह यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मेहनत करने वाले लोगों को, मजदूरों को, किसानों को ये गुलाम बनाएंगे और कॉरपोरेटों की चाकरी करवाएंगे। हमारी प्राथमिकता में शामिल है। हम लोग ज़रूर यहाँ के जो माननीय सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं यहाँ से, हम लोग ये आज आप लोगों के माध्यम से ये ज़रूर कहेंगे कि 10 साल से आप यहाँ के सांसद हैं, मंत्री हैं, आपको चुनाव में जाने के पहले आपको अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। 10 साल का आप रिपोर्ट कार्ड जारी कीजिए कि आपने भोजपुर ज़िले की अर्थव्यवस्था को, यहाँ की खेती को मजबूत बनाने के लिए क्या किया सरकार के लेवल पर, या लोकसभा में कौन सा आवाज़ उठाया जब मंत्री नहीं थे आप, या फिर आपने यहाँ रोजगार का कौन सा व्यवस्था करवाया। ऊर्जा मंत्री हैं, यहाँ कोई एक बड़ा लगना चाहिए था, कहा जाए कि सोलर प्लांट लगना चाहिए था, लेकिन नहीं। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि ग्रामीण गरीबों के यहाँ, शहरी गरीबों के यहाँ 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बिल आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, फर्जी बिल। हम तो दिशा की मीटिंग में भी रखे थे माननीय मंत्री जी के सामने कि आप इनका सुधार कीजिए, लेकिन कहीं कोई सुधार नहीं है। नहरों में जो है वो माने हेहर लगा हुआ है, नहरों में हेहर लगा हुआ है, लेकिन ये कहीं कुछ नहीं, न खेती के लिए। या कोरोना काल में तक किसी ने माननीय मंत्री जी का चेहरा तक नहीं देखा। हमारे कार्यकर्ता जो है कॉमरेड मनोज मंजिल, जिनको एक फर्जी केस में, एक नकली, एक लवारिस लाश के आधार पर उनको आजीवन कारावास की सज़ा करवा करके उनकी विधानसभा की सदस्यता खारिज करवा दी गई। पहले तो ये वोट नहीं देने देते थे और वोट देने को मिला जब गरीब गुरबे अपना प्रतिनिधि चुन करके लोग विधानसभा में भेज रहे हैं तो उनकी सदस्यता ये खारिज करवा रहे हैं, ये नकली केस करके, झूठा केस करके। तो वो लड़ाई लड़ते थे। तो हम लोग तो ये चाहेंगे कि उन्होंने जो किया सब लोगों के सामने है। मनोज मंजिल, गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो, बिल्डिंग बने, इसके लिए उन्होंने सड़कों पर स्कूल लगाया। या फिर ज़मीन का सवाल, मजदूरी का सवाल, शिक्षकों का सवाल, स्कीम वर्कर का सवाल वो लेकर के लड़े। तो खैर माने ये हुआ, लेकिन इस बार पार्टी ने घोषणा किया है कि कॉमरेड शिव प्रकाश रंजन, जो RYA के माने स्टेट के सेक्रेटरी हैं, अगियाँव विधानसभा से उनको प्रत्याशी बनाया गया है गठबंधन का। तो आप लोगों के माध्यम से हम उनके बारे में भी कह रहे हैं और ये ज़रूर चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। ये पूरा का पूरा इस ज़िले की जनता को, यहाँ के किसानों को, मजदूरों को ये पूरा हक है, अधिकार है उनसे जानने का कि आपने पिछले 10 वर्षों में क्या किया, कोरोना काल में आपने क्या किया। कहीं जनता ने, हम लोगों ने विधानसभा में उठाया कि भाई लॉकडाउन पैकेज जो ये मिला है 20 लाख करोड़ का, ये क्या आरा शहर के, चरपोखरी, पीरो, जगदीशपुर के व्यवसायियों का इस पर अधिकार नहीं होता है? जो फुटपाथी दुकानदार हैं, छूटे मझोले व्यवसायी हैं, उन लोग तो हम लोगों ने देखा कोरोना काल में लंबे लॉकडाउन के कारण उनकी हालत ख़राब थी। वो कर्जा लेकर के, वो बीबी का गहना जेवर बन के रह करके किसी तरह से उन लोगों ने परिवार को जिंदा रखा। ये भाकपा माले के कार्यकर्ता थे, ये तमाम कार्यकर्ता थे, कॉमरेड मनोज मंजिल थे, हम लोग थे, सारे लोग यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, सब लोगों ने वैसे लोगों का पड़ताल किया देहाती इलाकों में कि किनके जो है भाई बंधु जो है पति गए हैं हरियाणा पंजाब कमाने के लिए। वो तो खुद उनके सामने मैंने कहा जाए कि भोजन की समस्या थी, आपको पैसा कहाँ से भेजेंगे। हम लोगों ने चंदा बेहरी करके उनके घरों में आटा पहुँचाया, आलू पहुँचाया, दाल पहुँचाया। ये हॉस्पिटल में लग लगा जी। लोकसभा की बात की जाए, अरे आरा लोकसभा में भी कोरोना था। सबसे बड़ी समस्या है सड़क जाम और पानी, शुद्ध पेयजल, इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल, हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर ध्यानाकर्षण दिया ड्रेनेज सिस्टम, सम्प हाउस बनाने के लिए, ठीक ना। और हम लोग इसके लिए बेहतर करेंगे
और हम लोग इसके लिए राय भी लेते हैं मीटिंग बैठक करके कि जो शुद्ध पानी जो है वो मिले शहर वासियों को। जीतने के बाद अब आप ये सब करेंगे? बिल्कुल। तो अभी तो हम तो हमारे विधानसभा में आप जा कर के पता कर सकते हैं। 5 साल बीता तो हमने रिपोर्ट कार्ड जारी किया कि बिहार विधानसभा के अंदर क्या किया, बिहार विधानसभा के बाहर क्या किया। या फिर हम जब मान लीजिए कि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होगा तो फिर दूसरा रिपोर्ट का माने कार्ड जारी करेंगे। तो कहने का मतलब है कि लोगों को ये तो जानने का हक है ना भाई कि आपको लोगों ने आप क्या वायदा करके गए लोकसभा में और आपने उनके लिए क्या किया, ये जानने का अधिकार है। बेहतर होगा कि मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाने के बजाय माननीय मंत्री जी को अपना 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए, लेकर के आना चाहिए कि उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारों के लिए क्या किया, सिंचाई के लिए क्या किया, शुद्ध पानी के लिए क्या किया, सड़क जाम के लिए क्या किया। हम लोगों ने यहाँ 0 माइल में उठाया। लोगों ने कहा, व्यवसायियों ने, कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय के पास जो है माने गड्ढा हो गया है, रोज मोटरसाइकिल उलट रहा है। विधानसभा में हम लोगों ने ध्यानाकर्षण दिया। आप किस तरीके से देखते हैं अपने ओपोनेंट? अब तो ये नहीं कहा जा सकता है कि जो एक बार जीत गया वही हमेशा जीतेगा, या फिर और ठीक है लड़ेंगे। हम जनता के एजेंडे पर लड़ेंगे और लड़ने में हम लोग विश्वास रखते हैं। तैयारी तो होगी पूरी से आपकी। अब कोई यही तैयारी हुआ है आपको पहले अगर अनाउंस किया ना ठीक टाइम पर हुआ है। हाँ, ठीक टाइम पर हुआ है। और हम सब लोग अपना जो हम लोग जिस तरह से काम करते हैं, हम लोग धन बल का सहारा नहीं लेते हैं। हम लोग बिल्कुल ही ग्रास रूट में और ठीक है, सुनिए बात मेरी सुनिए, आप विषयांतर मत कीजिए। जो ईडी पढ़ रहा है तो हम अब फिर विषयांतर होगा, दूसरा मामला उठ जाएगा कि ईडी विपक्ष के यहाँ ही क्यों जा रही है। और जो भाजपा में लोग जा रहे हैं करप्ट लोग, 72,000 करोड़ का अजीत पवार घोटाला, चले गए बीजेपी में, साफ सुथरा हो गए। शारदा चिट फंड घोटाले के करता धरता मुकुल राय भाजपा में चले गए, वो साफ सुथरा होकर निकल आए। हम तो कहेंगे कि इसके जरिए ये विपक्ष को कमज़ोर किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। आप चुनाव के टाइम में है क्यों ईडी अपना काम करेगी? ईडी का काम रेगुलर काम है, रूटीन वर्क है रोज़ का सीबीआई का काम। आप चुनाव का क्यों इंतज़ार कीजिएगा कि विपक्ष जो है इंडिया गठबंधन बना लिया है। ये डरे हुए हैं ये लोग बुरी तरह से। 2014 में मात्र 31% वोट मिला बीजेपी को, ठीक ना। 69% वोट खिलाफ में था, लेकिन वोट बटा हुआ था विपक्ष का। आर के सिंह के वोट को कैसे तोड़ेंगे ये बताइए? तोड़ना नहीं है किसी को, हम लोगों को अपना वोट मांगना है। हम क्यों तोड़ेंगे किसी को? जिस तरीके से किसी को नहीं तोड़ना है। हम लोग अपना वोट बढ़ाएंगे और आप जा कर के माने आप जनता से राय लीजिए, जनता का क्या कहना है। हम लोग तो बिल्कुल नहीं। वो हम लोग अचानक कई साथियों का फ़ोन आया और कहा कि भाई बाइक लेना चाहते हैं, तो हम लोग राय किए कि भाई एक जगह बुला करके सब लोगों को नॉमिनेशन वगैरह भी सोचा आपने कब करना है नहीं करना? हमारी मीटिंग है कल पार्टी जिला कमेटी की, उसी में हम लोग महागठबंधन की मीटिंग कब करें आप लोग जिले में, क्योंकि महागठबंधन के आप उम्मीदवार हैं। हाँ करेंगे ठीक है, धन्यवाद। ये बात नहीं, हम तो ये जो है कार्यकाल को देखते हैं कि बहुत विकास का हल्ला है कि भाई विकास हुआ है। हाँ, तो विकास का तो एजेंडा इनको रखना चाहिए कि हमने विकास का ये काम। जी, आपके मायने में विकास का मतलब सड़क और बिजली नहीं होता है? बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि भोजपुर जिले में सड़कें नहीं बनी है, नई पुल पुलियाँ नहीं बनी है, बिजली गाँव तक नहीं पहुँची है? हमने तो कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, आप फिर बोल रहे हैं बिहार में सबसे ज़्यादा है। आप बोल रहे हैं कि बिजली बिल ज़्यादा आता है, उसको सुधार होना चाहिए। हाँ। हर विभाग में 1-2 कमियां होती हैं। आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंची है, हर गांव तक सड़क पहुंची है? तो हम ये कहाँ कह रहे हैं कि हम तो ये नहीं बता रहे हैं कि जो काम हुआ है वो नहीं हुआ। हम तो कभी नहीं बोले, हम तो ये कभी नहीं बोले कि ये काम नहीं हुआ है। जो काम हुआ है, जो काम होना चाहिए, ठीक ना, हम उसकी तरफ। क्या लगता है सर इस बार जनता परिवर्तन करेगी? हम लोग तो लग रहा है कि जनता का दिलो दिमाग होगा। जनता के लिए क्या आधार होगा, आप अपने स्तर से बताइए सर, क्या आधार होगा, किस वजह से? हम तो बताते हैं कि भाई रोजी रोटी आधार बनाना चाहिए, रोजगार आधार बनाना चाहिए, सामाजिक शांति सुरक्षा सद्भाव बनाना चाहिए आधार, किसानों की खेती आधार बनाना चाहिए। जो शहरी गरीब हैं, जो यहाँ का आधा से ज़्यादा खेसरा की ज़मीन बंद खाते में चली गई है, जिसके वजह से इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिल रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, ये आधार बनाना चाहिए। फुटपाथी दुकानदारों को, छोटे मझोले व्यवसायियों को, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले का जीवन बेहतर हो, सफाई कर्मियों का जीवन बेहतर हो,
जो स्कीम वर्कर हैं उनको सम्मानजनक माने जीवन मिले, ये आधार होना चाहिए। हम लोग इसी आधार के लिए काम करते हैं। 1,47,000 वोट